राम जन्मभूमि में रामलला के मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास। रावत जी आप मिले होंगे उनसे, मुझे उनसे कई बार मिलने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद मिला। अब तो बहुत वृद्ध हैं महाराज। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, अशोक जी आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। पुजारी जी को तो चुनाव नहीं लड़ना, उनकी तो अवस्था भी बहुत हो गई। उन्होंने कहा कि भाई इस देश में अदालतें तो 49 से थी, क्या कलेक्टर कप्तान भी थे, सरकारें भी थी, सब था, लेकिन राम मंदिर का मामला 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। बोले बढ़ा तभी जमीन पर यहां और वहां भी, दिल्ली में भी, जब योगी की सरकार आई और मोदी की सरकार आई। अब इस बात का खंडन तो नहीं किया जा सकता, अच्छी लगे तो भी और बुरी लगे तो भी खंडन नहीं किया जा सकता। इस तथ्यात्मक बात बोली। वैसे मैं कहूं, अगर अखिलेश जी ये बताते हैं कि मैंने इकाना स्टेडियम बनवाया, अगर वो ये बताते हैं कि मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, तो भाजपा को उनको ये बताना चाहिए, भाजपा मोदी जी को ये नहीं बताना चाहिए कि हमने 370 हटाई। बोले ना आप राजनीति कर रहे हो, आप चुप रहोगे हम बोलेंगे, ये तो नहीं चलेगा। कांग्रेस ये बताएगी कि 71 की लड़ाई इंदिरा जी ने लड़ी और जीती। कांग्रेस ये बताएगी कि ग्रीन रेवोल्यूशन इंदिरा जी लाई। स्वामीनाथन, बोले ना कौन स्वामीनाथन, कुछ नहीं, इंदिरा जी लाई। दुग्ध क्रांति, बोले कौन है कुरियन, इंदिरा जी लाई। आप कहा जाता है कि मोदी जी ने बनाया जाके मंदिर, तो वैसे सवाल उठेगा इंदिरा जी ने भैंस पाली थी दुग्ध क्रांति लाने के लिए? नहीं। हरित क्रांति लाने के लिए इंदिरा जी ने खेती शुरू की थी? नहीं। 71 में इंदिरा जी गई थी फ्रंट पर लड़ने? नहीं। तो जो इंदिरा जी है वो नरेंद्र मोदी है ना इस वक्त उसी पद पर। ये बात क्यों नहीं समझ में आती रावत साहब? ये तो बड़ा सरल बात है। जब उस वक्त उनको श्रेय जा सकता है तो इस वक्त इनको क्यों नहीं जाएगा? और एक तथ्यात्मक बात, उसमें गड़बड़ी है कहीं जहां से भी उसको समझने में। 1993 में नरसिंह राव की सरकार लैंड एक्विजिशन बिल लेके आई थी, भूमि अधिग्रहण बिल था वो। मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए, पंचायत बनाने के लिए, सिनेमा घर बनाने के लिए नहीं था ना। वो 60 कुछ 63-68 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करके केंद्र सरकार में उसका स्वामित्व सुरक्षित करना था, बस इतना। उस बिल, हर बिल के समय में एक सरकार को वो देना पड़ता है कि बिल क्यों लाया गया है, इसका कारण बताइए, ठीक। उसमें सरकार ने कहा था कि चूंकि विवाद है, और विवाद को उसने क्या शब्द दिया था, राम श्री राम जन्मभूमि डैश बाबरी मस्जिद विवाद, ये नाम दिया था। जो मैं स्मृति से बता रहा हूं की तरफ से जब बिल पायलट हुआ हाउस में, तो सरकार की तरफ से संबंधित मंत्री ने बताया कि वहां कोई भी पक्ष गड़बड़ ना करे, कुछ शांति व्यवस्था को फिर से चुनौती ना मिले, इसलिए उस परिसर की सारी जमीन केंद्र सरकार अपने अधिकार में ले लेता है, ठीक। फिर क्या होगा? बोले फिर जब कभी, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, यह हमेशा के लिए है क्योंकि अयोध्या का विषय हमेशा इतिहास में रहेगा। जब कभी यह विवाद समाप्त हो जाएगा न्यायपालिका के द्वारा, रावत जी, तो जिसके पक्ष में जो विवाद हल होगा उसके पक्ष में जमीन अवमुक्त कर दी जाएगी, ठीक। तब केंद्र सरकार जमीन को रिलीज कर देगी, लेकिन फैसला करेगा अदालत। अब कांग्रेस ने कहना यह शुरू कर दिया जब से रामलला के मंदिर की तारीख आई कि हम मंदिर बनाने के लिए बिल लाए थे। ना ना ना, 3 बार मैं ना कह रहा हूं। मंदिर बनाने के लिए बिल नहीं आया था, वो भूमि अधिग्रहण के लिए बिल आया था। उसमें निजी जमीनें भी थी लोगों की, आश्रमों की, आपने सब कब्जा करके सरकार की मोहर लगा दी थी। किसी का मकान सील कर देना
समस्या का समाधान तो नहीं कहा जाता ना कि हमने मकान बनवा दिया, नहीं ना। सरकार ने सिर्फ उतना ही किया था कि सारी जमीन हमारी, यहां कोई कुछ नहीं करेगा, जाओ। राम जन्मभूमि की कार्यशाला जहां पर बनी है, जहां पत्थर तराशे गए, वो स्थान वो था जो उस एरिया से बाहर था और विश्व ट्रस्ट राम जन्मभूमि न्यास ने निजी आर्थिक स्रोतों से जो जमीन खरीदी थी, अन्यथा सारी जमीन सरकार के पास चली गई थी। इतनी सी बात है। इसलिए उसको ये कह के भ्रमित मत करिए कि हम मंदिर बनाने के लिए बिल लाए थे। नहीं, ऐसा कभी नहीं किया कांग्रेस ने। उल्टा नरसिंह राव जी ने 6 दिसंबर 1992 को, मैं कई बार बता चुका हूं, 6 दिसंबर 1992 को रात में 8 से 9 के बीच में जब राष्ट्र को संबोधित किया था, तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि हम बाबरी मस्जिद जिस स्थान पर शहीद हुई है उसी स्थान पर एक बाबुलंद बाबरी मस्जिद तामीर कराएंगे। ये नहीं कहा कभी मंदिर बनाएंगे। ये रिकॉर्ड में है और ये रिकॉर्ड मेटा नहीं जा सकता। भारत के प्रधानमंत्री का बोला हुआ कैसे मिट सकता है? इसलिए सच्चाई ये है, यहीं पर रहना चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि राम सबके हैं, तो अशोक जी हमारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए कि राम सब हमारे भी दिखे। क्या कहने भर से नहीं माना जाएगा। राम के प्रति हमारा आचरण भी वैसा होना चाहिए, हमारी श्रद्धा भी वैसी होनी चाहिए। और जो लोग भी इस अवसर को छोटा कर रहे हैं, वो लोग देश की आध्यात्मिक परंपरा के साथ, देश के मन के साथ न्याय नहीं कर रहे। ये भारत के माथे पर मुगलों के द्वारा रखी गई लात थी 500 साल की, जो हमने अब उठा के फेंकी है और रामलला का भव्य मंदिर बना खड़ा किया है। ये छोटा अवसर है क्या? ये भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा अवसर है, जान लीजिए। और मैं तो कहूंगा अगर इसकी तुलना किसी एक अवसर से की जा सकती है, मनोज पंडित जी, रत्नाकर भाई, रावत साहब, तो भारत की आजादी की तारीख से इसकी तुलना हो सकती है 15 अगस्त 1947 और 22 जनवरी 2024। इससे कम पर किसी की इसकी तुलना नहीं हो सकती। यह उतना ही बड़ा जय घोष है, उतना ही बड़ा विजय घोष है भारत की आध्यात्मिक चेतना का। जो जाएंगे रामलला के दरबार में उस दिन और अपनी श्रद्धा निवेदित करेंगे, देश का व्यवहार उनके साथ भी पता लग जाएगा। जो नहीं जाएंगे उनके लिए देश क्या सोचता है ये भी पता लग जाएगा 90 दिन के भीतर। लोकसभा का चुनाव बहुत दूर नहीं है। 22 जनवरी के बाद 90 दिन के भीतर नई सरकार आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा मित्र, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता। ननकू जो गांव में बैठा है ना, वो टीवी पे देखेगा कौन गया कौन नहीं गया। क्या करोड़ों लोग वहां जाने को बेताब हैं, वो 22 तारीख को जा नहीं सकते। लेकिन जिनको न्योता मिला, घर पे आके न्योता और साथ में मिठाई की डब्बा, वो लोग जाने का फैसला नहीं कर पा रहे। इसका निर्णय देश करेगा।